अच्छा समझ में आ रही है आपके? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं, इबादत अल्लाह ही की जाएगी। सजदा अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, क़िरामत अल्लाह के लिए, क़िरात अल्लाह के लिए, हर इबादत अल्लाह के लिए। अल्लाह 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 का फैसला है, इबादत अल्लाह के लिए। और इस आयत का दूसरा जुज देखिए, आयत का दूसरा जुज है वबिल वालिदैनि इहसाना, इबादत अल्लाह की करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। अब मैं चंद बातें आपके बारगाह में रखूंगा। इसकी सीटी कम करिए, इको कम कर दीजिए आप, आवाज इको खत्म करें आप। हाँ बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है इबादत अल्लाह की और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। मुझे बताओ, मैंने आलम में तसव्वुर मर्ज की एक बात ये देखिए, अल्लाह की इबादत का हुक्म और उसके फौरन बाद माँ बाप का जिक्र। एक तरफ नमाज, रोजा, हज, ज़कात का हुक्म और उसके फौरन बाद माँ का जिक्र है, बाप का जिक्र। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक अपने हबीब से बड़ा प्यार फरमाता है। हबीब का जिक्र नहीं, नबी का जिक्र नहीं, किसका जिक्र कहा गया? माँ बाप। यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो और उसके बाद फौरन ही फरमाया गया अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या? मतलब ये है, अगर तुम 5 टाइम के नमाज पढ़ते हो, अगर तुम तहज्जुद भी पढ़ते हो, सजदे पे सजदा करते हो, पूरी पूरी क़िरात क़याम करते हो, तिलावत करते हो, तुमने 1 हज नहीं 10 हज कर लिए हो, अपने माल की ज़कात ही नहीं बल्कि तुम सदक़ात भी अदा करते हो, गरीबों की इमदाद भी करते हो। अल्लाह अल्लाह। तुम सिर्फ रमज़ान ही के रोज़े नहीं बल्कि पूरे 12 महीने के रोज़े रखते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम कितने बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी इबादत करने वाले बन जाओ। मगर सुनो, ये मत समझना 5 टाइम का नमाजी हूँ तो जन्नत में चला जाऊंगा, माह रमजान के रोजे रखता हूँ तो जन्नत में चले जाऊंगा, अपने माल की ज़कात देता हूँ तो जन्नत में चला जाऊंगा, मैंने 10 हज कर लिए हैं जन्नत में चला जाऊंगा, लोग मुझे हाजी साहब कहते हैं, लोग मुझे फुला साहब कहते हैं, लोग मुझे नमाजी साहब कहते हैं, जन्नत में चला जाऊंगा। मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ जन्नत में जाऊंगा, मैं चाश्त पढ़ता हूँ जन्नत में जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। मैं इतने टाइम की नमाज, इतने नफल पढ़ता हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगा। नहीं, रब फरमाता है इबादत अल्लाह की और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। अगर समझ में आ रहा हो तो बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने जहन करीब लाइए, मैं आपको बताऊं इस आयत का मतलब नमाज अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, हर इबादत अल्लाह के लिए, हर फर्ज अल्लाह के लिए, हर वाजिब अल्लाह के लिए। मगर अपनी इबादत, अपने वाजिब, अपने फर्ज पर नाज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में शहंशाह बनने की जरूरत नहीं है। मैं लामा बन गया, फहामा बन गया, मुफ्ती वक्त बन गया, डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। सुनो सुनो, अगर अपनी नमाज पर कबूलियत की मोहर ठप्पा लगवाना चाहते हो तो फिर माँ बाप को राजी करना होगा। अगर आपके माँ बाप नाराज है, बाप राजी नहीं या माँ राजी नहीं, इन दोनों में से कोई एक नाराज है तो सुन ले, 5 टाइम की नमाज पढ़ता हो, चाहे 10 टाइम की नमाज पढ़ता हो, तहज्जुद पढ़ता हो, चाश्त पढ़ता हो, कितने टाइम की पढ़ता हो, इशराक पढ़ता हो, पूरा पूरा दिन मस्जिद में पड़ा रहता हो, तेरा कोई सजदा कबूल नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। माँ बाप नाराज है तो सिर्फ 1 साल की नहीं, चाहे पूरी जिंदगी की ज़कात दियो, पूरा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया हो, तेरा माल खर्च करना अल्लाह की राह में कबूल नहीं। तूने 1 हज नहीं, चाहे 10 हज कर लिए हो, चाहे पूरी जिंदगी हज करता रहो, अल्लाह अल्लाह। अगर तूने, तेरे माँ बाप नाराज है तो तेरा कोई हज कबूल नहीं, कोई सजदा कबूल नहीं। हद तो ये है, चाहे तहज्जुद में दम तोड़ दे, चाहे हरम में दम तोड़ दे, चाहे रोज़े रसूल पे दम तोड़ दे, अगर माँ बाप नाराज है तो कोई इबादत कबूल नहीं, ना जलसा करना कबूल, ना जलसा सजाना कबूल, ना तकरीर करना कबूल, ना तकरीर सुनना कबूल। ए मुसलमानों, अगर अपनी इबादत पर कबूलियत की मोहर और ठप्पा लगवाना चाहते हो, एक ही रास्ता है, जहां तुम सजदे करते हो, नमाज पढ़ते हो, इबादत करते हो, फर्ज अदा करते हो, वाजिब की अदाई, सुनन और मुस्तहब्बात पर अमल करते हो, तो इन अमाल पर गर्व करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज तो सजदा बेकार, रुकू बेकार, क़ियाम बेकार, नमाज बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, हर इबादत बेकार, हर जलसा बेकार, अल्लाह अल्लाह, हर इबादत बेकार, हर वाजिब बेकार। अगर तुम अपनी इबादत पर कबूलियत की मोहर लगवाना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है, माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप राजी हो जाएंगे, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलियाए इकराम सैयद मुफ्ती अफरोज मियाँ साहिब क़िबला, सैयद मुफ्ती अफरोज मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। माँ बाप की रजा लाजमी,
कोई कितना ही बड़ा बन जाए, बगैर माँ बाप के काम ही नहीं चलता। चाहे वो मुफ्ती हो, अल्लामा हो, फामा हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, माँ बाप नाराज, जिंदगी खराब। बेशक बेशक। मगर अफसोस, आवारा है, बिगड़ा हुआ है, रात के 2-2 बजे आता है, माँ बाप समझाने की कोशिश, तुम नहीं समझोगे, पुरानी सोच के हो, तुम नहीं समझोगे। ये माँ बाप को समझा रहा है आज। बेशक हक बात है, हंसने की बात नहीं है। माँ बाप एक ऐसे नरम दिल की जमात, कितनी जुल्म, कितनी तशद्दुद, माँ बाप को गालियां दो, सताओ, इनके दिल हमेशा औलाद के लिए नरम। बेशक बेशक। यानी अपने माँ बाप को समझाता है, माँ को समझाता, माँ पूछे बेटा 2 बजे कहां से आ रहा है? घर वाले कहें तुझे मालूम नहीं है, तेरा बेटा, तेरा शहजादा आवारा है, रोज रात को 2 बजे घर में आता है, सोती क्यों नहीं है? माँ की ममता कहती है मैं सोऊं कैसे, मेरी आंखों में नींद ही नहीं है। बेशक बेशक। पूरा घर खाना खा ले, माँ की हलक में खाना नहीं चलता। खाना खा, कैसे खाऊं, मेरे हलक में अंदर को जाता ही नहीं है। माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का कलेजा। और ये शहजादा कहे तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। थोड़े बहुत पैसे कमाने लगा, ब्रांड पहनता है, अपने आप को बड़ा मिनिस्टर समझता है, माँ बाप को समझाने की कोशिश कर रहा है। मगर एक बात गारंटी के साथ कर रहा हूं, लिख लो, नोट कर लो, मुमकिन है माँ बाप की नाराजगी में पैसा कमा लो, मुमकिन है। 1,00,000 2 लाख महीना कमा सकते हो, मुमकिन है। मगर गारंटी के साथ कहता हूं, माँ बाप की नाराजगी में इज्जत नहीं कमा सकते। बेशक बेशक। पीर साहब आए, सैयद साहब आए, आलिम आए, नजराने पे नजराना, लिफाफे पे लिफाफा, गले में हार। शबे बारात गुजरी, हर एक का स्टेटस, हर एक का व्हाट्सएप पे स्टेटस, स्टोरी। शबे बारात आने से पहले पहले माफ कर दो, पहले पहले माफ कर दो, रमजान आने से पहले पहले माफ कर दो। हमारे पास मैसेज, पूरी जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई, माफी हमसे। अब मैं कहूंगा नादान, माफी का मतलब सिर्फ व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं, फेसबुक की स्टोरी नहीं, इंस्टा की स्टोरी नहीं, ट्विटर का सिर्फ ट्वीट नहीं है। माफी का मतलब ये है, अगर माँ बाप का दिल दुखाया है, मुझसे पहले, इनसे पहले, फेसबुक से पहले, व्हाट्सएप से पहले माँ बाप के कदमों में पड़ जा, रो ले, गिड़गिड़ा ले, माँ बाप माफ कर दो। माँ बाप ने माफ कर दिया, अगर वो राजी हो गए, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। सुभान, बोल दो अगर समझ में आ रहा हो तो। सुभान, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बुलवाने की कोशिश कीजिएगा मुझसे। बेशक बेशक। मगर ट्रेंड है, हमने लगाया तो तुम भी लगाओगे, तुमने लगाया तो हम भी लगाएंगे, मतलब थोड़ी पता होता है। एक स्टेटस लग जाए, उसकी कॉपी होती है, फुला ने लगाया, फुला लगाया। कोई एक्टर मर जाए या कोई और मर जाए तो लगाते हैं RIP फुला साहब, लगाते हैं। कोई एक्टर मर जाए उसका स्टेटस लगाते हैं हमारे मुस्लिम लोग, RIP और उसको नाम। जानते हो मतलब क्या होता है? रेस्ट इन पैराडाइज, अल्लाह इसे जन्नत नसीब करे, इसका मतलब ये होता है। और कुरान कहता है इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, जो शिर्क और कुफ्र में है उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करना कुफ्र है। अल्लाहु अकबर। कितने ही बड़े आलिम साहब खत्म हो जाए, कुछ हो जाए, गिने चुने नौजवान स्टेटस लगाए। कॉपी करना है, तुमने लगाया हम भी लगाएंगे, तुमने लगाया हम भी लगाएंगे। अरे स्टेटस लगाने ही का शौक है तो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ के दरूद का स्टेटस लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सोने से पहले तेरे स्टेटस को अगर 100 लोगों ने रीड कर लिया और 100 लोगों ने नबी पर दरूद शरीफ पढ़ लिया, वाह क्या बात है। तेरा वसीला बनेगा, तेरा दुनिया का स्टेटस चेंज हो जाएगा। सुभान अल्लाह। स्टेटस का मतलब इंसान की हैसियत, इंसान की औकात।
अल्लाह अल्लाह, और जब नबी पर दरूद शरीफ पड़ेगा तेरी हैसियत, तेरी औकात ये हो जाएगी, जमाना तुझे गिराना चाहेगा, तू इतना ही बुलंद होता चले जाएगा, इसलिए ऊंचा जो चढ़ गया गिराया ना जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने, फूकों से वो चराग बुझाया ना जाएगा।